हेलो बच्चों, कैसे हैं। कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं सुरेश सर आपके लिए बिल्कुल IIT JEE 2024 के लिए बायनोमियल थ्योरम का PYQ लेकर के आया हूं। और आज का जो क्वेश्चंस है ये अब 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है जो जेई में आए हुए हैं। ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। हमने 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं बच्चों। अब थोड़ा सा बहुत अच्छे क्वेश्चन जो 2022 के हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे तो कंसेप्ट आपका क्लियर होता ही जा रहा है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम चाहते हैं कि सीधे आपको मेन क्वेश्चंस पर चले ताकि आपका फोकस एकदम 2024 जेई हो और एनी हाउ आपको क्रैक करना है इस बार। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चंस है 2022 के। और देखोगे इसमें सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और जनरल टर्म पर ही आधारित है बच्चों। इसलिए ध्यान रखो, इधर उधर के बातों में जाने के बजाय एकदम फोकस करो, अपने ब्रेन को फोकस करो और ग्रास्पिंग पावर को बनाओ। चलो तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। जेई 2022 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस लेते हैं हम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको वैल्यू निकालना है। इवैल्यूएट NCI NCJ और यहाँ पर सिग्मा समेशन है। आपको I and J का वैल्यू है 0 से लेकर के n तक और साथ साथ I is not equal to J। I is not equal to J इसका वैल्यू निकालना है। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको देखो, इसमें दो वेरिएबल है I और J, इसमें दोनों को चेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या टेक्निक है। जब दो वेरिएबल वाले होते हैं, किसी एक वेरिएबल को एक वैल्यू दो और बाकी दूसरे वेरिएबल को उसका कंप्लीट इसको लोअर से लेकर के अपर तक ले जाओ। फिर जिस वैल्यू को पहले एक वैल्यू आप दिए हो उसको फिर दूसरा वैल्यू दो। फिर जो दूसरा वैल्यू वेरिएबल बनता है उसका भी लोअर लिमिट टू हायर लिमिट चलोगे। तो सबसे पहले हम I बराबर नॉट रखेंगे। देखो यहाँ I और J फ्री है बिल्कुल, ये 0 से n हो सकता है, ये भी 0 से n हो सकता है। इसको फॉलो करो, बहुत इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। I का वैल्यू 0 से लेकर के हम n तक जाएंगे, J का भी वैल्यू 0 से लेकर के n तक जाएंगे। यहाँ छोटा बड़ा कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन दिया होगा I बराबर J नहीं है, अर्थात I का वैल्यू जब 0 लोगे तो J का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, 0 को छोड़ करके और 1 to n लेंगे। जब I का वैल्यू 1 लेंगे तो इसका वैल्यू 1 नहीं लेना है, 0 2 3 वाला लेना है। समझ गए। अब बाकी जो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं तो और भी क्लियर होगा बच्चों। तो ये सभी बेसिक चीज खास करके इसमें बच्चे काफी भूल करते हैं, काफी मिस्टेक्स करते हैं, जो मैं इसको क्लियर करता हूं। दो चार क्वेश्चन सॉल्व दूंगा, उसके बाद सीधे इंटीग्रेशन पर चलेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जेई में, इसलिए उसको भी करना बहुत जरूरी है और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाना भी हमारा ये ड्यूटी है। चलिए बच्चों, तो हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन से पहले थोड़ा कंसेप्ट लिख लेते हैं। इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा देखो, concepts is the jewel of our life. The concepts are jewels of our J life. तो चलिए यहाँ पर कंसेप्ट देख लीजिए। कंसेप्ट तो देना ही है। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये होगा, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। अभी जो कर रहे हैं तो देखना, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n होता है, अर्थात NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n होगा। एक ये होगा। दूसरा में है ये देखो, दूसरा कंसेप्ट लगेगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ NC नॉट स्क्वायर प्लस स्क्वायर है, ये इधर है NC1 स्क्वायर प्लस
NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर, सभी इसका स्क्वायर का सम 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCN स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2NCN होता है बच्चों। ये ध्यान रखना जरूरी है, ये बाइनोमियल थ्योरम जब हम करते हैं कंसेप्ट में तो उसमें आता है ये टोटल, इसको ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चंस। तो इस दोनों को हमें यहाँ यूज करना है हमें। चलिए अब कैसे तो देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कितना लाउड और क्लियर है। तो ये होता है ना सिग्मा NCI इंटू NCJ, और I इज फ्रॉम I कॉमा J, I भी और J भी 0 से लेकर के n तक है, और I इज नॉट इक्वल टू J। इसको खोलेंगे तो कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा आपको दिस इज इक्वल टू, पहले I का वैल्यू हम 0 डालते हैं NC नॉट, तो इसके साथ ही लिखना पड़ेगा ये 0 से लेकर के ये 0 नहीं होगा, इसमें 0 नहीं होगा, 1 से लेकर के n तक, ये हो जाएगा आपका NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN। ठीक है, ये हो गया। जब I इज इक्वल टू नॉट है तो I का वैल्यू एक एक बढ़ाना है और J का वैल्यू टोटल लेना है, लेकिन उसको छोड़ देना है जो हम I के लिए ले चुके हैं, क्योंकि I नॉट इक्वल टू J दिया हुआ है। इसको देखो, फॉलो करो, यहाँ 0 से लेकर के n तक कंसीडर करना है इसका मतलब, और साथ साथ जो है पहला जो लिए दूसरा नहीं लेना है। आप इससे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन बात वही होगा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। प्लस फिर NC1 लेते हैं, I का वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ 1 नहीं लेना है, तब यहाँ पर फिर लिखना है, अब इंटू है इसलिए इंटू है NC नॉट, और 1 नहीं लेना है NC2, ध्यान रखना है यही आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, बाकी सब होगा NCN प्लस, अब समझ गए हैं, NC इसका वैल्यू 2 लेंगे, तो ये 2 नहीं लेना है, तो NC नॉट प्लस NC1 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN। तो इस तरह से हम यहां तक जाएंगे, प्लस डॉट 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 प्लस NCN लेंगे लास्ट में I का वैल्यू, तो इसमें n वाला नहीं लेंगे, बाकी सब लेंगे, इनटू NC नॉट प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN नहीं लेंगे, NCN माइनस 1 तक ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा गौर से देखो इसको, देखो यही है ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब यहाँ से बढ़िया से देखो इसको, ताकि एक सीरीज मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पर गौर से देखो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको तोड़ोगे सब, इसमें n ब्रैकेट है, n तक क्या है, n ब्रैकेट, n नहीं n प्लस 1 ब्रैकेट्स है, तो हर ब्रैकेट को तोड़ोगे तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगा, NC नॉट NC1, एक टर्म आएगा, इसको भी करोगे तो इसमें भी आएगा, अब बाकी में कहीं नहीं आएगा, अर्थात 2 इंटू NC नॉट NC1 आ गया। ठीक है, उसी तरह आप देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको देखो NC, अब यहाँ पर NC1 NC0 NC1, अब NC1 यहाँ देखो, NC1 NC2 यहाँ आएगा ये, ठीक है, और फिर यहाँ पर NC1 NC2 यहाँ आ जाएगा, ये भी 2 आएगा, बाकी और कहीं नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। इस प्रकार देखोगे तो सक्सेसिव 0 1 1 2 2 3 पेयर लोगे तो ये 2 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से है कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स NC नॉट NC1 प्लस NC1 NC2 प्लस NC2 NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस NCN माइनस 1 NCN, ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो ये जस्ट लाइक है 2AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA प्लस C। तो ये अगर हम देखो, ये इसका वैल्यू निकालने के लिए हम देखो कंसीडर करते हैं, नाउ वी है, चलो इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह जरूरत है। अब इसी का वैल्यू लेना है, अब इस दोनों का काम आ जाएगा यहाँ पर, आपको निकालना तो इसका वैल्यू, इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास नहीं, हालांकि डायरेक्ट है इसके लिए, लेकिन उससे बेटर है कि इसको कंसेप्ट लेकर के चलते हैं तो और अच्छा होगा। देखिए
आजकल के जेई में इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं बाइनोमियल थ्योरम में संबंधित, काफी अच्छा बहुत। तो यहाँ से आ जाइए, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, तब वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। देयरफॉर सिग्मा एनसीआई एनसीजे आई कॉमा जे फ्रॉम 0 to n एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसका वैल्यू हम यहाँ लिए हैं, तो ये देखो ये हमेशा हो जाएगा ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN होल स्क्वायर माइनस NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCN स्क्वायर। कैसे, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कंसेप्ट में। जैसे देखिए होता है, यहाँ पर एक और कंसेप्ट लिख देते हैं, कंसेप्ट में ही कंसेप्ट लो तो बेटर है। देखो यहाँ पर 2AB प्लस BC प्लस CA को लिख सकते हैं। चलो पहले ऐसे इसको लिखते हैं तो बेटर समझ में आएगा। A प्लस B प्लस C तीनों के लिए ले रहे हैं, इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB, याद करो BC अलजेब्रा का रूल, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू निकालना है, तो ये दिस माइनस दिस, तो दो के लिए है, देयरफॉर 2AB प्लस BC प्लस CA को लिख सकते हैं दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो 3 नंबर के लिए ये सही है और ये n नंबर के लिए सही है, सेम यही कंसेप्ट है, देख लीजिए। तो इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है हम देते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर n होल स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू तो ये होता है 2NCN, देयरफॉर 2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 2NCN। और यही आपका ऑप्शन दिया होगा, जो देखिएगा 2022 का क्वेश्चन सही है, इसमें ऑप्शन देखिएगा, तो जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिसमें ये ऑप्शन सही है तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इसमें तीन कंसेप्ट्स भी बाइनोमियल के अलावा 3 कंसेप्ट्स और भी अप्लाई थे, जो हमने क्लियर कट में बता दिया है, खोल के बता दिया है। इसलिए इस कंसेप्ट को माइंड में ग्रास्प करो बच्चों, और अपने बेस को फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो, साथ साथ जेई का क्वेश्चन सक्सेसफुली करिए। अगले साल के लिए गुड लक, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आप सुनो, हेलो मुकेश, हेलो हेलो, मुकेश 10 मिनट में आ रहे हैं, ओके।